हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है समाचार पत्रों की सुर्खियां। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. नमस्कार, आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं महेश्वरी। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा भारत जल्द ही शुरू करेगा गगनयान मिशन। पीएम मोदी ने कहा कि भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी और जल्द ही हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पीएम ने कहा 2047 के विकसित भारत का आधार आत्मनिर्भरता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने कहा कि भारत 2040 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसमें वीनस ऑर्बिटर मिशन भी रवाना किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्ष 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। चिशोटी गांव में बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज यहां पहुंचेंगे। वे राहत एवं बचाव अभियान की समीक्षा करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किश्तवाड़ जिले के गुलाबगढ़ में सेना, अन्य सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। टैरिफ विवाद और रूस से तेल खरीदने को लेकर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं। भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अमेरिका सरकार के एक कार्यकारी आदेश के बाद आया है। इसमें इस महीने की 29 तारीख से $800 तक मूल्य की वस्तुओं पर शुल्क पर छूट वापस ले ली जाएगी। जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी वस्तुएं बुक कर ली हैं, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। साथ ही ये भी कहा है कि सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अन्य समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि भाषाओं की अनेकता विविधता में एकता का प्रतीक है। हिंदी के साथ हमें अपनी सभी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। कटरा में हेलीकॉप्टर सेवा रही प्रभावित, यात्रा जारी। अब खेल समाचार। बेल्जियम में चमका मध्य प्रदेश का सितारा। वाटर स्पोर्ट्स में ओवरऑल चैंपियन जेके 5वें स्थान पर रहा। ओडिशा दूसरा और केरल को तीसरा स्थान मिला। 409 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। अर्जुन एलावेनिल को 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण। दुरंत कप फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लगातार दूसरी बार बना चैंपियन। फाइनल मुकाबले में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराया। आइए अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। मौसम के रुख को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए अगले 72 घंटे चुनौती भरे रहेंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने इस दौरान बादल फटने और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर जम्मू संभाग में दिख सकता है। पूरे संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू, कठुआ, डोडा, कुलगाम, अनंतनाग, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। नेशनल हाईवे पर ऊंची पहाड़ियों से पत्थर गिरने और भूस्खलन की संभावना रहेगी। खराब मौसम का प्रभाव 26 अगस्त तक बना रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जो अवकाश पर हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। जम्मू प्रशासन ने जम्मू में आपात केंद्र बनाया है। ये 24 घंटे खुला रहेगा। कोई भी मुश्किल आने पर 0191 257161 और 0191 252052 पर तुरंत संपर्क करें। प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में 112 पर भी मदद मांगी जा सकती है। तापमान की बात करें तो कल दिन का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:07 पर और कल सूर्योदय 6:02 पर होगा। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates.